घर की मुर्गी दाल बराबर, ये कहावत तो मशहूर ही है। जो पिछले जो बुजुर्ग हुए हैं वो कांगड़ा से आए थे राजा के दहेज में, वो तब से ये चल रहा है। नमस्कार, धर्मशाला न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। तो दर्शकों, आज हम आपको चंबा चप्पल का इतिहास बताएंगे और ज़रूर आपके साथ बात साझा करेंगे कि चंबा चप्पल क्यों इतनी मशहूर हुई है। नमस्कार जी। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कि चंबा चप्पल क्यों मशहूर है, क्या उसका इतिहास है, वो दर्शकों को ज़रूर बताएं। हाँ जी, तो चंबा चप्पल जो है ये राजाओं के टाइम से बन रही है, सन 47 से पहले की। हमारे बुज़ुर्ग भी इसी धंधे से जुड़े थे। तो ये सारा पहले तो रॉ मटेरियल भी खुद ही तैयार करते थे और खुद ही बनाते थे चप्पल को। अब रॉ मटेरियल सारा बाहर से आता है और सारा लेदर, क्योंकि चंबा चप्पल जो है ये सारी लेदर से बनती है और दूसरा मटेरियल इसमें यूज नहीं होता। बाकी ये सारा जितना भी काम है सारा हाथ का काम है, इसमें मशीन का कोई काम नहीं है। बात करें तो एक चंबा चप्पल बनाने के लिए कितना समय लगता है? चंबा चप्पल एक बनाने में कम से कम 3-4 घंटे, जो चंबा का ओरिजिनल चप्पल है उसको बनाने में 3-4 घंटे लग जाते हैं। वो कारीगर की, जो क्राफ्ट्समैन है, उसकी स्पीड पे निर्भर करता है। किस तरीके के डिज़ाइन जो हैं वो चंबा चप्पल पर बनाए जाते हैं और क्यों उनको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं? चंबा चप्पल पर डिज़ाइन तो सारा हाथ से ही बनता है। जितनी भी चप्पलें बनी हैं, जो एक पे डिज़ाइन होगा वो दूसरी पे नहीं होगा, जो लेडीज़ की है। और ये चंबा चप्पल है जो जिसको ऐतिहासिक चंबा चप्पल बोल लो, तो वो चप्पल सिर्फ एक ही डिज़ाइन रहता है, उसका एक नोक वाला, आगे से मुड़ी हुई और पीछे से स्ट्रैप होता है उसको। बात करें तो नई जनरेशन की, कि नई पीढ़ी जो है वो भी इस काम को क्या लगता है आपको, करना चाहिए उसको या फिर करती है या नहीं करती है, इसको लेकर? देखो जी, करना या ना करना ये तो काम करने वाले पर निर्भर है। क्योंकि आजकल जो है तो सारे पढ़े लिखे हैं, तो जो भी पढ़ा लिखा है वो कभी ये नहीं चाहता है कि भाई मैं कोई दस्तकारी, कोई होता है जो इसमें इंटरेस्ट रखता है वो कर लेता है। जो इसमें कहता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए या अपना दुकान खोलनी है तो वो कर सकता है काम। नहीं तो मैक्सिमम जो है ना आजकल की जनरेशन वो इस काम को वैसे ही अवॉइड करते हैं, क्योंकि इस काम में नहीं आना चाहते। क्या लगता है इस काम में मुनाफा है या नहीं है, वो भी बताएं। देखो जी, मुनाफा तो ऐसा है कि जो चप्पलें बनाते हैं यहाँ वो तो लेबर लेते हैं इसकी, फिर जो दुकानदार होता है या तो वो खुद काम करता है, तब तो जानता है वो कि कारीगर जो काम कर रहा है उसको कितनी लेबर देनी है, क्या है। तो जो उसके मार्केटिंग की बात करें तो यह मार्केटिंग तो जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं वो लेते हैं। जो चंबा के हैं वो तो बहुत ही कम, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर, यह कहावत तो मशहूर ही है। तो ऐसा है। चलिए, और कोई कहानी चंबा चप्पल को लेकर आप बताना चाहें? देखो जी, कहानी तो वैसे सुनी सुनाई है, देखा तो है नहीं। तो 75 साल की तो मेरी भी उम्र हो गई है। तो हमने तो यही देखा है कि यहाँ जो हमारे बुजुर्ग थे वो खुद ही बनाते थे चप्पलें। उसके बाद हम आए, खैर जैसा भी है हमने भी यही काम शुरू किया। तो
अब इसकी बनाने की बात तो ऐसी है कि ऐसा सुनते आए थे कि राजाओं की जब शादी होती थी ना, तो उनके साथ जो दूसरे राज्य के होते थे वो चप्पल बनाने वाले, जूते बनाने वाले, बाल काटने वाले और ऐसे कई जो राजा के यहाँ नौकरी करते हैं उनको भेज दिया करते थे। तो ऐसा सुनने में आया है कि ये जो चंबा चप्पल जो पिछले जो बुज़ुर्ग हुए हैं वो कांगड़ा से आए थे राजा के दहेज में, तो तब से ये चल रहा है, ऐसा सुनने में आया है। बाकी इससे ज़्यादा चलिए धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो ये थे जिनके साथ हमने बातचीत की, चंबा चप्पल का इतिहास भी जाना और क्यों प्रसिद्ध है, कौन लोग इन्हें खरीदते हैं, वो भी जानकारी आपके साथ साझा की। चलिए देखिए धर्मशाला न्यूज़ टीवी चंबा से प्रीति की रिपोर्ट।